फिर थोड़ी देर तक विचार करके रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, हे वानरराज, जानकी की खोज का कार्य तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह पुनः नष्ट हो रहा है। महान जलराधि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है। यह कार्य कैसे हो पाएगा? राम को इस प्रकार चिंतित देख सुग्रीव ने कहा, वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? जैसे कृतज्ञ पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी प्रकार से आप भी इस संताप को त्याग दें। जब सीता जी का पता लग गया है तो मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मेरी वानर सेना की वीरता और पराक्रम के सामने यह समुद्र बाधा बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हम समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार करेंगे। परिश्रम और उद्योग से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमें कायरों की भांति समुद्र को बाधा मान निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव के उत्साहपूर्ण शब्दों से संतुष्ट होकर राघव हनुमान से बोले, हे वीर हनुमान, कपिराज सुग्रीव की पुल बनाने की योजना से मैं सहमत हूं। यह कार्य शीघ्र आरंभ हो जाए, ऐसी व्यवस्था तो सुग्रीव कर ही देंगे। इस बीच तुम मुझे रावण की सेना, उसकी शक्ति, युद्ध कौशल, दुर्गों आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दो। मुझे विश्वास है कि तुमने इन सारी बातों का अवश्य ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया होगा। तुम्हारी विश्लेषण क्षमता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। रघुनाथ जी का आदेश पाकर पवनपुत्र हनुमान ने कहा, हे सीतापते, लंका जितनी ऐश्वर्य तथा समृद्धि से युक्त है, उतनी ही वह विलासिता में डूबी हुई भी है। सैनिक शक्ति उसकी महत्वपूर्ण है। उसमें असंख्य उन्मत्त हाथी, रथ और घोड़े हैं। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा सावधानी से लंकापुरी की रक्षा करते हैं। उस विशाल नगरी के 4 बड़े बड़े द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर ऐसे शक्तिशाली यंत्र लगे हुए हैं जो लाखों की संख्या में आक्रमण करने वाले शत्रु सैनिकों को भी द्वार से दूर रखने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्वार पर अनेक बड़ी बड़ी शतघनी तोप रखी हुई हैं जो विशाल गोले छोड़कर अपनी अग्नि से समुद्र जैसी विशाल सेना को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। लंका को और भी अधिक सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर अभेद्य स्वर्ण का परकोटा खींचा गया है। परकोटे के साथ साथ गहरी खायां खुदी हुई हैं जो अगाध जल से भरी हुई हैं। उस जल में नक्र, मकर जैसे भयानक हिंसक जल जीव निवास करते हैं। परकोटे पर थोड़े थोड़े अंतर से बुर्ज बने हुए हैं। उन पर विभिन्न प्रकार के विचित्र किंतु शक्तिशाली यंत्र रखे हुए हैं। यदि किसी प्रकार से शत्रु के सैनिक परकोटे पर चढ़ने में सफल हो भी जाएं तो ये यंत्र अपनी चमत्कारिक शक्ति से उन्हें खाई में धकेल देते हैं। लंका के पूर्वी द्वार पर 10 सहस्त्र पराक्रमी योद्धा शूल तथा खग लिए सतर्कतापूर्वक पहरा देते हैं। दक्षिण द्वार पर 1 लाख योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सदैव सावधानी की मुद्रा में खड़े रहते हैं। उत्तर और पश्चिम के द्वारों पर भी सुरक्षा की ऐसी ही व्यवस्था है। इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी कृपा से मैंने उनकी शक्ति